सिवाना क्षेत्र में पिछले लंबे समय से लंपी रोग से गायों की अकाल मौत हो रही है। गायों की सेवा व उपचार के लिए विभिन्न संगठन सहित समाज सेवी लोग व गो भक्त दिन रात कार्य करते हुए गायों का उपचार कर रहे हैं और गायों का जीवन बचाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में गायों में फैली इस बीमारी के बचाव के लिए सिवाना विकास अधिकारी हनुमाना राम ने अनूठी पहल की है, जिसकी पूरे क्षेत्र में सराहना की जा रही है। विकास अधिकारी ने लंपी बीमारी से त्रस्त गायों के उपचार के लिए क्राउड फंडिंग की शुरुआत की। विकास अधिकारी ने मात्र कुछ घंटों में ही 3,50,000 रुपए की सहयोग राशि एकत्रित कर ली। इस राशि से बीमार गायों के लिए 2 झूले क्रय किए, जिन्हें गो भक्तों को भेंट किए ताकि बीमार गायों को उसकी मदद से उनका उपचार किया जा सके। विकास अधिकारी हनुमाना राम ने बताया कि इस राशि से बीमार गायों के उपचार के लिए दवाई सहित आवश्यक सामान क्रय कर गौ सेवा में लगे भक्तों को उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी जो लंपी स्किन डिजीज़ की जो बीमारी थी, तो उसमें हम जो एक थोड़ा बारिश के कारण भी वो थोड़ा मौसम भी हमारा साथ नहीं दे रहा था, और उसके बाद में अभी लंपी का तो लगभग एक कोई भी बीमारी होती है उसका एक चरम आता है, तो उस पे आने के बाद में फिर वो ढल जाती है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि सिवाना जो ब्लॉक में अभी लंपी के इतने नए केसेज नहीं हैं, और नए केसेज नहीं हैं, और उस पर हमने बहुत कुछ जो राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत स्तर पर हमने बहुत प्रयास करके जो राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिला कलेक्टर साहब की जो मंशा है उसके अनुरूप काम करते हुए लंपी पर तो हमने बहुत कुछ नियंत्रण कर लिया। लेकिन अभी एक वर्तमान में एक दिक्कत हमें ये देखने को मिली, मैंने वीडियोस देखे हैं, साथ ही साथ मैं जब फील्ड में जाता हूं तो ये बात देखने को मिली कि जो लंपी के बाद में जो छोटी छोटी गांठें हुई, उस गांठों में क्या हुआ कि कीड़े पड़ रहे हैं। गांठें सही हो गई, सही होने के बाद में उसमें पस हो गया, पस होने के बाद में कीड़े पड़ रहे हैं। तो ये हमें लंपी के बाद जो पशु बच गया है, जो पशु लंपी से तो उबर गया, लंपी को उसने मात दे दी, लेकिन अभी वो कीड़ों से जूझ रहा है। तो इस संबंध में राज्य सरकार और जिला प्रशासन तो कोशिश कर ही रहे हैं, हम सभी उनका साथ दे रहे हैं। भामाशाह भी है, गायों की सेवा के लिए अलग अलग समितियां भी बनी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हमने हमारी जो पंचायत समिति स्तर पर है उस पर हमने एक पहल की, और पहल करते हुए मैंने मेरे जो स्टाफ के सभी साथी थे उनसे बात की। और गौ माता का काम है तो मुझे लगता है कि मुझे पहले विश्वास था कि मेरा कोई साथी है वो मना करेगा भी नहीं। तो हमने एक थोड़ी सी मुहिम शुरू की, और उस मुहिम की शुरुआत हमने हमारे पंचायत समिति स्टाफ से की। उसके बाद में धीरे धीरे गो भक्त जुड़ते गए, और अभी हमने क्राउड फंडिंग से पिछले 2 दिन में 3.5 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं। जैसे कोई गाय है, बैठ गई है, अभी इसमें हो क्या रहा है, गाय बैठ रही है तो उठ नहीं पा रही है, तो उसके लिए एक हमने मशीन खरीदी है। साथ ही साथ वो मशीन हमने सिवाना क्षेत्र में जो स्वयं से काम कर रहे हैं उनको दी है। उसके बाद में हमने एक दूधराड़ और हरियाणा जो क्षेत्र में काम कर रही है उसको भी हम एक कल तक मशीन दे देंगे, वो हमने ऑर्डर कर दिया, वो आ जाएगी। तो जिससे जितना हो पड़ता था वो दिया है, तो उसका ही प्रतिफल है कि हम 3.5 लाख रुपए 2 दिन में कर पाए हैं। भामाशाह और नागरिक गोपालक वो सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो पशुपालक जो गाय की हकीकत में गाय को जो पाले हुए थे कई सालों से, उसमें लंपी हुई, वो गाय ठीक भी हो गई। अब यदि कीड़ा पड़ रहा है तो उसको वो धीरे धीरे ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग छोड़ रहे हैं गाय को। गाय 2-3 महीने की जो उसका बछड़ा है उसको भी साथ में छोड़ दिया। हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, देख रहे हैं कि रोडों पर गाय खूब घूम रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोगों की पालतू गायें थी उन्होंने वो गाय छोड़ दी। तो मेरा इन सभी से एक छोटा सा निवेदन ये रहेगा, करबद्ध निवेदन है कि आपने इतने साल तक गौ माता से आपने दूध पिया, दही पिया, उसका घी खाया, लेकिन अभी वो संकट में है, वो कीड़े पड़ रहे हैं। आप देखोगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई देख भी पाएगा, वो कीड़े पड़ रहे हैं, उसमें गाय तड़पड़ा रही है, बहुत दुखी है गौ माता। तो आपसे मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज भी है कि जो गोपालक है और जो गायें उनकी जो पाली हुई थी उसको छोड़ो मत। आप तो इलाज अच्छे से करोगे तो एक घर में एक गाय का इलाज बहुत बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है। हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा होती है हर किसी की। यदि ऐसे ही सब छोड़ देंगे तो प्रशासन की भी अपनी एक सीमा है, भामाशाहों की अपनी एक सीमा है, जो काम कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, उनकी भी एक सीमा होती है। तो मुझे लगता है कि मेरा ये मैसेज है सब तक पहुँचे आपके चैनल के माध्यम से कि जो गोपालक है वो अपनी गाय को अपने घर में रखें, और यदि उसके कुछ ऐसे कीड़ा पड़ गए हैं या फिर ऐसा कुछ इश्यू हो गया है तो उसको आप घर में सेवा करेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। और लंपी से गाय लगभग उबर भी गई है, तो अब वो जो समस्या आ रही है उससे भी उबर जाएगी। थैंक यू सर।
उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्राउड फंडिंग में सहयोग करने की अपील की ताकि बीमार गायों के उपचार के लिए दवाई सहित उपकरण क्रय करने के लिए आर्थिक कमी न आ सके। विकास अधिकारी ने आमजन से भी बीमार गायों की सेवा करने के लिए आगे आने की अपील की।